जियोलॉजी ऑफ इंडिया, या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं जियोलॉजी को? भूगर्भिकी। ठीक है, भूगर्भिकी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं या गलत लिखा है? अच्छा, ये इधर होगा। ऐसे, अब ठीक है। अब हो गया ठीक। भूगर्भिकी संरचना। तो भारत की भूगर्भिकी संरचना। देखो, भूगर्भिकी या जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन या समझ। ठीक है, या स्टडी ऑफ रॉक्स कह सकते हैं, चट्टानों का अध्ययन। तो वो जियोलॉजी में आता है। अब किसमें, इसमें चट्टानों का क्या अध्ययन, व्हाट टू स्टडी इन द, व्हाट टू स्टडी अबाउट द रॉक्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स एक चीज, उस रॉक के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाए, संरचना को पढ़ा जाए, उस रॉक्स के मिनरलोजिकल, मिनरलोजिकल कंपोजिशन को पढ़ा जाए। ठीक है, मतलब उसकी संरचना देखो कि वो किस किस से बनी हुई है, उसकी बनावट को पढ़ो। मिनरलोजिकल कंपोजिशन मतलब खनिजीय बनावट, कि उसके अंदर क्या क्या खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लोहा है तो कितना है, मैग्नीशियम है तो कितना है, ये सब अगर अध्ययन किया जाए तो वो आता है भूगर्भिकी के अंदर, चट्टानों के अंदर। और हमें ये पता है कि भारत में क्या है कि सबसे प्राचीनतम, पुरानी से पुरानी चट्टानें भी हैं और नवीनतम सबसे नई से नई चट्टानें भी हैं। तो जो भारत है एक क्रेटोन है, आपको पता है, पेनिनसुलर इंडिया, ये क्या है, ये पार्ट क्रेटोन, पढ़ा था। क्रेटोन मतलब दुनिया का या विश्व का या पृथ्वी का सबसे पुराना भूभाग। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स इस पे पाई जाती है, तो सबसे ओल्डेस्ट है। और ऊपर अगर आप ये देखें, ये एरिया हिमालय जो अभी भी बन रहा है, तो हमारा जो इंडिया है बहुत पुराना है और अभी नया भी है, तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ रॉक्स पाई जाती है। ठीक है, मतलब बहुत विविधता पाई जाएगी चट्टानों की। जियोलॉजिकली हम इंडिया को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब इसकी चट्टानों को इतने 8 भागों के अंदर। तो क्या क्या चट्टानें पाई जाती हैं? देखो, चट्टानें तो 3 ही तरह की होती हैं। क्या क्या? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। किंतु ये क्या है, रॉक सिस्टम है। जैसे अवसादी चट्टान भी मिल गई, मान लो इग्नियस रॉक्स भी मिल गई, दोनों मिलके एक सिस्टम बन गया, एक क्रम बन गया, एक प्रणाली बन गई, तो ये रॉक सिस्टम है। तो इंडिया के अंदर कितने? 8 रॉक सिस्टम है। क्या क्या? नंबर 1, आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। और हम इनको कैसे लिख रहे हैं? इनको समय अनुसार ही लिख रहे हैं, कि सबसे पुरानी से सबसे नई, मीन्स ओल्डर टू यंगेस्ट। ठीक है, और क्या है? धारवाड़। अभी बताते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें मिलती है सब बताते हैं। ये सिस्टम है, ये एक आर्कियन रोक या क्रम की चट्टानें हैं, ये समय है। आर्कियन जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, देखो पहले इतना ये समझो कि ये हमारी जो भूगर्भिकी या जियोलॉजी है, जिसके अंदर हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें हम सब तरह से इसको अध्ययन करते हैं। तो उनकी बनावट, बनावट में हो सकता है कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक मिलके बन गई हो, या उनके मिनरलोजिकल कंपोजिशन, मिनरलोजिकल कंपोजिशन ऐसा हो सकता है कि आयरन मैग्नीशियम मिलके बन गया हो। तो हम जब सिस्टम का नाम लेते हैं, रॉक सिस्टम जब हम बोलते हैं, तो इस रॉक सिस्टम का मतलब है कि सब तरह को उसको पढ़ेंगे। मतलब उसके अंदर रॉक्स समय के अनुसार भी, कि किस समय में बनी वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि समय जो है उसके केमिकल या मिनरलोजिकल कंपोजिशन को डिफाइन कर सकता है। अब आप सोच रहे हो कैसे? वो कुछ इस तरह से, मान लो अभी कोई चट्टान बनती है, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको फॉसिल मिल जाए। जैसे मान लो अभी ये जो जमीन है, यहाँ भूकंप आ जाए, कुछ हो, दब जाए सब नीचे, और खत्म हो जाए मान लो इस एरिया के अंदर, तो जो जानवर, पशु पक्षी, हम लोग भी दब जाएंगे नीचे।
और समय के साथ क्या बन जाएगा वो, फॉसिल। किंतु अगर आप ऐसा समझो कि एक बहुत पुरानी चट्टान है, 4 करोड़ वर्ष पूर्व की, 4 बिलियन ईयर की या 3 बिलियन ईयर अगो, तब तो लाइफ नहीं थी। तब की अगर रॉक्स मिलेगी तो निश्चित रूप से उसमें क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, फॉसिल, जीवाश्म नहीं मिलेंगे। क्या समय एक बता नहीं रहा है कि उसकी मिनरल या केमिकल कंपोजिशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोयला, क्या कोयला पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टान में मिल जाएगा? कोयला बनता कैसे है? कोयला बनता है बाय द डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ क्या मटेरियल, वट मटेरियल, नहीं नहीं, बाय डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मतलब जो जीवित हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना जिसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक लाइफ के डिके डिकम्पोजिशन से, जैसे मान लो जीवाश्म है, जैसे पेड़ पौधे पत्ते हम लोग पशु, ये दब जाएंगे तो हमारा जो शरीर का डिके डिकम्पोजिशन होगा, विशेषकर पेड़ों का, तो उससे बनेगा कोल। जब मैं आपको कहता हूं पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम किससे बनता है? ये जो हमारी मैरीन लाइफ होती है, जैसे फिशेज हैं, मछलियां हैं, समुद्री जो जीव हैं, उनके सड़न और गलन से, डिके डिकम्पोजिशन से। तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि अर्थ की सबसे पुरानी रॉक में कोल मिलेगा, क्योंकि तब तो जीवन ही नहीं था, पेड़ ही नहीं थे, तो उन चट्टानों में कैसे मिल जाएगा? पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। कब नहीं मिलेगा? जब तक समुद्री जीवन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, उससे पहले की चट्टानों में नहीं मिलेगा। तो ये देखो, ये मिनरल तो है ही, तो क्या समय डिफाइन नहीं कर रहा है मिनरलोजिकल कंपोजिशन को? निश्चित रूप से कर रहा है। तो हम ये जो रॉक सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर समय का भी रोल है। जैसे आर्कियन एक टाइम पीरियड है, तो उस समय में बनी हुई सभी चट्टानों के समूह को आर्कियन क्रम की चट्टानें कह दिया है। इसके अंदर क्षेत्र का भी प्रभाव है। जैसे मान लो डेक्कन रीजन, आप जो वो पढ़ चुके हैं, उसके अंदर क्या मिलेगा, बसाल्ट से बना है ना। तो मिनरलोजिकल कंपोजिशन क्या है, फेरो मैग्नीशियम, फेरो मतलब आयरन और मैग्नीशियम मिलेगा, काली मृदा बनेगी। तो क्या रीजन पे डिफाइन नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हम ये जो रॉक प्रणाली या सिस्टम इंडिया का डिवाइड कर रहे हैं, या कहीं का भी जब करते हैं, तो टाइम, रीजन, इन सब चीजों को देख के किया जाता है। ठीक है, तो 8 तरह की हमने भारत के अंदर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड करा है, मतलब जियोलॉजिकल चट्टानों के समूह के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये दूसरा है। तो ये धारवाड़ एक्चुअली क्या है, एक जिले का नाम है, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो वहां पर जो चट्टानें मिलती हैं, या वहां सबसे पहले ऐसी चट्टान बनी थी, और उससे सिमिलर जो रॉक्स इंडिया में मिलते हैं थ्रू आउट इंडिया, उन सभी को धारवाड़ रॉक सिस्टम में रखते हैं। फिर है आपका कुड़प्पा, कुड़प्पा रॉक सिस्टम, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है भाई, हिंदी में देखते रहना, अशुद्धियां हो जाती है मेरे से, स्पेलिंग देखते रहना। उसके बाद है विंध्यान, विंध्यन रॉक सिस्टम, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये आदत है। फिर इसके बाद है गोंडवाना रॉक सिस्टम, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर इसके बाद है डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम, दक्कन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये इसको ट्रैप ही लिखते हैं हिंदी में भी। फिर आपकी है टर्शरी, टर्शरी रॉक सिस्टम। ठीक है, टर्शरी क्रम की चट्टानें। फिर है क्वाटनरी, ठीक है, तो क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। और इन सभी को हम कैसे लगा रहे हैं, ओल्डर से यंगर, मतलब ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है, ओल्डर टू यंगर। तो सबसे पुरानी अगर चट्टानें इंडिया के अंदर हैं, रॉक्स हैं, तो आर्कियन रॉक सिस्टम है, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी, क्वाटनरी।
ये 8 तरह से डिवाइड करा है। अब एटलस में देखो मैप, जियोलॉजी ऑफ इंडिया मिल गया। यही वाला मैप है। तो जियोलॉजी ऑफ इंडिया के अंदर, ये वाले मैप में, इस मैप के अंदर अगर आप देख रहे होगे तो इधर टाइम भी लिखा है। तो ये टाइम वाली तो बात छोड़ दो, ये आपके लेवल की नहीं है, ये अलग से हम कभी इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। पर फिर भी लिखा है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना, देख रहे हो, फेनिरोजोइक। तो ये समय है, जैसे हम दिन को घंटों में, घंटों को मिनट में, मिनट को फिर आप सेकंड में डिवाइड करते हैं, ऐसी सबसे बड़ी यूनिट होती है ईयन, फिर होता है एरा, फिर होता है इपॉक, ऐसे डिवाइड किया जाता है जियोलॉजी में। इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। आप इस तरफ अगर इससे देखेंगे तो ये कुछ आपको नाम लिख रखे हैं, गोंडवाना, डेक्कन, ये सब देखते चलना है, ठीक है। तो कुछ सिमिलरिटी इस मैप से आपको मिलेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये अर्थ की ओल्डेस्ट ही रॉक है, आर्कियन रॉक्स, ये अर्थ की ओल्डेस्ट रॉक है। और इनका फॉर्मेशन ऐसे माना जाता है लगभग 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, 4 बिलियन ईयर अगो। और अर्थ कितनी पुरानी है, मानते हैं 4.5 बिलियन ईयर अगो, इस समय अर्थ बनी थी। और कैसे माना जाता है कि अर्थ कैसे बनी थी, एक थ्योरी है जो कहती है कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स दे आर द पार्ट ऑफ सन, वो सन के ही टुकड़े हैं, तो सन से अलग होकर के बने हैं। सन तो बड़ा गर्म है। तो हमारी अर्थ भी इनिशियली में क्या थी, इट वाज ए लाइक ए बर्निंग बॉल ऑफ गैस और वट एवर इट इज ना, आग का एक गोला थी। तो एक ऐसे बर्निंग बॉल थी, जलती हुई थी, और धीरे 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 ये समय के साथ शांत हुई, ठंडी हुई है। तो ये चट्टाने जो हैं, आर्कियन रॉक्स जो हैं, ये वही रिप्रेजेंट करती हैं। ये बनी कैसे हैं, बाई कूलिंग, कूलिंग ऑफ बर्निंग अर्थ, जलती हुई पृथ्वी के शीतल होने से या ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इन चट्टानों के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब आप समझ रहे, सोच रहे होंगे कि क्यों पाया जाता। ये कूलिंग ऑफ बर्निंग अर्थ मतलब जलती हुई पृथ्वी के शीतल होने से या ठंडा होने से बनी है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ बर्निंग अर्थ। तो जो पृथ्वी जब जल रही थी तो शांत हुई, ठंडी हुई, तो ठंडी होने से ये जो जमी, तो ये वैसी बन गई कि आपकी आर्कियन रॉक्स बन गई। तो जब पूरी अर्थ ही जल रही थी तो वो तरल अवस्था में थी, है ना, ऐसे था, फ्लूइड था। हम इसको बार बार पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। एनीथिंग विच इज इन द मोल्टन स्टेट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्मा। पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज अगर तरल अवस्था में है, मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में है, उसे मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा के ही सोलिडिफिकेशन से, इसके जमाव से कौन सी रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक्स। तो क्या आपको नहीं लगता, आग्नेय चट्टाने, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई पूरी पृथ्वी जब जल रही थी तरल अवस्था में, तो पूरी पृथ्वी मैग्मा थी, स्टार्टिंग में थी, जमने के बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर इग्नियस रॉक्स बने। इग्नियस रॉक्स आर द फर्स्ट रॉक टू फॉर्म ओवर द अर्थ, इसलिए इनको फर्स्ट डिग्री रॉक भी कहते हैं, जो सबसे पहले बनने वाली प्रथम क्रम की चट्टाने। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले इग्नियस रॉक बनी थी। तो हमारी आर्कियन रॉक भी क्या है, इग्नियस रॉक थी, ठीक है, इग्नियस रॉक थी। और हम इसको जब पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, तो पढ़ेंगे ये डिटेल में। इग्नियस रॉक भी कई तरह की होती हैं, फर्स्ट डिग्री रॉक भी कहते हैं। हाँ, आर्कियन चट्टाने स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली क्या थी, आपकी अग्नेय चट्टाने थी। और एक चट्टान का नाम मैं अब बता रहा हूं, ग्रेनाइट, ये एक इग्नियस रॉक है। ये ऐसे बसाल्ट भी इग्नियस रॉक होती है, पर ग्रेनाइट लिखेंगे। तो ये इनिशियली क्या थी, ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई थी। ये इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल, डिटेल में पढ़ेंगे कैसी बनती हैं सब बातें, ग्रेनाइट रॉक। तो इनिशियली ये ग्रेनाइट से बनी हुई थी, ठीक है। नहीं, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो इनिशियली ये आर्कियन रॉक्स पूरी ग्रेनाइट थी,